नमस्कार। हम पढ़ रहे थे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3, जिसके अंतर्गत कंटेंट नंबर 1 दिया गया है, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में जो आज का डिस्कशन का प्रकरण है वो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है। तो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने से पूर्व मैं प्रीवियस वीडियोस का एक बार क्विक समरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि की परिभाषा पढ़ा था कि आगमन विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों के सामने उदाहरणों की प्रस्तुति करता है। उदाहरणों की प्रस्तुति करने के बाद कॉमन विशेषताओं को नोट करता है, फिर कॉमन विशेषताओं का सामान्यीकरण करता है और फिर सामान्यीकरण करने के बाद सत्यापित करता है। उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे, याद कीजिए। एक बच्चा पूर्व और पश्चिम दिशा का अवलोकन करता है, सूर्य के अस्त होने और उदय होने का अवलोकन करता है और निर्णय निकालता है कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और अस्त होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि एक छात्र ग्रीन एप्पल को टेस्ट करता है। कई सारे ग्रीन एप्पल टेस्ट करने के बाद वह निर्णय लेता है या नियम बना लेता है कि सभी ग्रीन एप्पल स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि एक छात्र कई सारी त्रिभुजाकार आकृतियों के आंतरिक कोणों के मापन करता है चांदे की मदद से, और मापन करने के बाद उन आंतरिक कोणों को जब जोड़ता है तो वह प्राप्त करता है कि प्रत्येक त्रिभुजाकार आकृति के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। इस आधार पर वह यह नियम बना लेता है, नियम निर्मित कर देता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश है। चौथा एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक छात्र जो 300 रुपये मूलधन और 1 वर्ष के समयावधि और 4% दर की दर आधार पर साधारण ब्याज की जब गणना करता है तो वो प्राप्त करता है कि साधारण ब्याज 12 रुपये आता है, और बार बार वह प्रक्रियाओं का अवलोकन करता है तो देखता है कि मूलधन और दर और समय का आपस में गुणा करके उसमें 100 का भाग दिया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया का अवलोकन करने के बाद वह एक नियम निर्मित कर देता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। तो ये थे उसके एग्जाम्पल्स, और फिर उसके स्टेप्स की भी हम लोगों ने बात किया था। आगमन विधि के स्टेप्स इस प्रकार से थे कि प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल, नोटिफाइंग कॉमन डिफरेंसेस, जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये 4 उसके स्टेप्स की भी हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि आगमन विधि के मेरिट्स क्या हैं और उसके डिमेरिट्स क्या हैं। आगमन विधि के मेरिट्स में हम लोगों ने बात किया था कि आगमन विधि को बॉटम अप अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की शुरुआत सूक्ष्म स्तर से होकर के बृहद स्तर तक जाती है। इसके गुणों की बात किया था कि यह साइंटिफिक अप्रोच है, छात्रों में रिसर्च अनुसंधान की योग्यता विकसित करता है, बिगिनर्स छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे छात्र जो रट्टामार प्रणाली को प्रेफर नहीं करते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ऐसे छात्रों जिनको रट्टामार प्रक्रिया उपयुक्त लगती है उनके लिए यह लाभदायक नहीं होता है। ये डिमेरिट्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो डिमेरिट्स में हम लोगों ने ये देखा था कि ये आगमन विधि के द्वारा सभी प्रकरणों का शिक्षण नहीं किया जा सकता है। सभी प्रकरण इस आगमन विधि के द्वारा पढ़ाए नहीं जा सकते। आगमन विधि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है।
आगमन विधि के द्वारा शिक्षण करने में शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। तो ये थे प्रीवियस डिस्कशन के कुछ क्विक रिवीजन। आइए अब हम बात करते हैं निगमन विधि के ऊपर कि निगमन विधि क्या है। तो निगमन विधि को समझने से आपको इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स का अर्थ समझ में आ जाएगा। निगमन विधि को पहले परिभाषित कर लेते हैं कि निगमन विधि यह एक ऐसी शिक्षण की विधि है। निगमन विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को सूत्रों को उपयोग करके उदाहरणों पर पहुंचने में मदद करता है। निगमन विधि शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षक सूत्रों के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान देता है। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से कि एक छात्र को ऐसा कहा गया कि सूर्य पूरब में प्रतिदिन उदय होता है और प्रतिदिन पश्चिम में अस्त होता है। तो इस आधार पर वो निर्णय लेता है कि वास्तव में सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो इस प्रक्रिया का वो वेरिफिकेशन करता है। तो जा करके देखता है, अवलोकन करता है कि सूर्य पूरब में निकल रहा है और पश्चिम में अस्त होता है। तो इस चीज़ को प्रतिदिन वह नोट करता है और प्राप्त करता है कि हाँ, वास्तव में सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो वो क्या करता है, पहले से जो फैक्ट दिया गया है, पहले से जो सूचना दी गई उसको, उस सूचना का वेरिफिकेशन किया। तो निगमन विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें जो भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं उन फैक्ट और इंफॉर्मेशन का सत्यापन करता है। अगर कह दिया जाए, मान लीजिए कि छात्र को ये नहीं पता, छात्र को टेस्ट करने के लिए ग्रीन एप्पल नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि छात्र को ग्रीन एप्पल दिया गया और टेस्ट करके वह उसके स्वाद का पता लगाया कि सभी ग्रीन एप्पल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ऐसा केवल कह दिया जाए किसी दूसरे छात्र को कि सभी ग्रीन एप्पल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो यह एक नियम के तौर पर छात्र मान करके अब इस नियम का सत्यापन करता है। वह प्रत्येक ग्रीन एप्पल को खाता है और प्राप्त करता है, यह अनुभव करता है कि सभी ग्रीन एप्पल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यह प्रक्रिया निगमन प्रक्रिया कहलाएगी, राइट। तो निगमन प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले से ज्ञात नियमों का सत्यापन किया जाता है। अगला एग्जाम्पल नहीं, इसके मैगजीन्स ऑफ टीचिंग की बात कर लेते हैं। निगमन विधि के शिक्षण में जो शिक्षण के तरीके हैं उन्हें हम मैगजीन्स ऑफ डिडक्टिव मेथड्स कहते हैं या निगमन विधि के शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो निगमन विधि का शिक्षण करते समय शिक्षक अमूर्त तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है और उन्हीं अमूर्त तथ्यों के माध्यम से मूर्त तथ्यों पर पहुंचता है। और पहले सामान्य तथ्यों को प्रस्तुत करता है, उन सामान्य तथ्यों को प्रस्तुतिकरण के बाद वह विशिष्ट तथ्यों पर पहुंचता है। शिक्षक सूत्रों का प्रयोग करता है और सूत्रों का प्रयोग करके एग्जाम्पल्स पर पहुंचता है, अर्थात सूत्रों का प्रयोग करके एग्जाम्पल्स को वेरीफाई करता है। स्टूडेंट्स को पहले से कोई नियम, सिद्धांत या सूत्र दिया जाता है और उन नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों के आधार पर किसी तथ्य का सत्यापन करने को कहा जाता है। तो जो मैगजीन्स ऑफ टीचिंग्स हैं निगमन विधि के, वो इस प्रकार हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि एक छात्र को कहा जाता है कि पहले से एक नियम के तौर पर कह दिया जाता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो छात्र क्या करता है, इस नियम का सत्यापन करता है। कैसे? पहले त्रिभुज ले लेता है और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मापन करता है और जब उनका सम करता है तो वो प्राप्त करता है कि अरे वास्तव में त्रिभुज के तीनों कोण आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो वह पहले जो नियम दिया गया कि त्रिभुज के आंतरिक
कोणों का योग 180 अंश होता है, इस नियम का वो सत्यापन किया। उदाहरणों के माध्यम से क्रियाकलाप करके वो इस नियम का सत्यापन किया। तो ये जो प्रक्रिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण 180 अंश होता है, ये पहले से दे दिया गया है और छात्र इस कथन को ध्यान में रख करके त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मापन करके एक सत्यापन करता है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो ये जो प्रक्रिया, ये समस्त प्रक्रिया को हम निगमन विधि कहते हैं। जैसे किसी छात्र को कहा जाए कि a प्लस बी का होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होगा, या c प्लस d का होल का स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई पहला पद और दूसरा पद, राइट। तो ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को विश्वास नहीं होता है, वो क्या करता है कि पहले वो करता है, इसका एक्सपेंशन करता है बार बार c प्लस, मान लीजिए कि वो एक्सपेंशन करता है c प्लस डी का, और c प्लस डी का वो गुणा करता है, c प्लस डी एक बार लिखता है, दो बार लिखता है, c प्लस डी दो बार लिख करके c का गुणा c प्लस डी में, d का गुणा c प्लस डी में करता है, और जब गुणा करता है तो वो प्राप्त करता है कि अरे c का स्क्वायर प्लस 2cd और प्लस d का स्क्वायर आ गया। तो ये जो नियम पहले दिया गया था वो नियम तो सत्य था, अर्थात वह यह निर्णय निकाल लेता है कि जो पहले नियम दिया गया है वो नियम सत्य है। तो यह भी जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल बेस प्रोवाइड करता है डिडक्टिव मेथड के लिए, और डिडक्टिव मेथड के आधार पे स्टूडेंट्स ये निर्णय ले लेते हैं कि जो नियम और सिद्धांत पहले दिए गए हैं वो नियम सत्य हैं। और कब निर्णय लेते हैं? कुछ क्रियाकलाप करके जब सत्यापित कर लेते हैं तब निर्णय लेते हैं। जैसे कि एक शिक्षक कहता है किसी छात्र को कि जब भी आप साधारण ब्याज की गणना करेंगे तो आप मूलधन गुणे दर और गुणा समय को जब 100 से भाग देंगे तो आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो जब छात्र इस प्रक्रिया का सत्यापन करते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है क्या, तो वो जब एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के और इसका सत्यापन करते हैं कि मूलधन है इतना, और मान लीजिए कि मूलधन 300 है और दर 4% है और समय 1 साल का है, तो जब इनका गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे तो वास्तव में साधारण ब्याज 12 रुपये आ जाएगा क्या। तो जब आ जाता है तो उनको संतुष्टि हो जाती है और निर्णय लेते हैं कि ये जो सिद्धांत कहा गया है वो सिद्धांत सही है, जो नियम कहा जा रहा है वो नियम सही है। तो इस आधार पे वो क्या कंक्लूड कर लेते हैं, नियम बना लेते हैं कि जो नियम कहे जा रहे हैं वो नियम सत्य हैं। डिडक्टिव मेथड की कुछ खूबियां भी हैं, जैसे कि अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डिडक्टिव मेथड के द्वारा शिक्षण करने में कम समय लगता है, क्योंकि इसमें केवल सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। सूत्रों का प्रयोग करके आसानी से समस्याओं का समाधान किया जाता है या प्रश्नों को हल कर लिया जाता है। डिडक्टिव मेथड हर प्रकरण के शिक्षण के लिए उपयोगी है। सभी प्रकार के शिक्षण को करने के लिए, सभी प्रकार के प्रकरण के लिए यह उपयोगी है डिडक्टिव मेथड, और सभी प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी है डिडक्टिव मेथड। ये छात्रों के स्मृति को ग्लोरीफाई करता है, बढ़ाता है, याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है, और ये याद करने की प्रवृत्ति विकसित करता है छात्रों में। छात्रों की ऐसी योग्यता जो सवाल को जल्दी से हल कर दे को विकसित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि छात्रों की स्पीड और एक्यूरेसी को, छात्रों की सवालों को हल करने के, छात्रों को सवालों को जल्दी हल करने और दक्षतापूर्वक हल करने की योग्यता विकसित करता है। और ज़्यादातर हायर स्टेज में, हायर क्लासेस के जो शिक्षण होते हैं उसमें ये प्रयोग में लाए जाते हैं। इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, इसमें ज़्यादातर साइकोलॉजी का प्रयोग नहीं होता है, इसमें छात्रों की क्रिएटिविटी का विकास नहीं हो पाता है, इसमें छात्रों को केवल अंधाधुंध सूत्रों को रटाया जाता है और रट करके उपयोग में लाने के लिए कहा जाता है। तो
शिक्षक की दृष्टि से जो निगमन विधि है वो अनुपयोगी है। इस प्रकार के शिक्षण में जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, उनकी जो तर्क क्षमता है वो स्पष्ट नहीं रह पाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, तो ये थे ओवरऑल डिस्कशन अबाउट डिडक्टिव मेथड। अभी चैप्टर को समाप्त करने से पूर्व मैं इसका आपको समरी दे देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा। डिडक्टिव मेथड को हम लोगों ने डिफाइन किया कि डिडक्टिव मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें छात्र पहले से दिए गए नियमों सिद्धांतों का सत्यापन करते हैं, या शिक्षक के दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाए तो कह सकते हैं कि एक ऐसा शिक्षण की विधि है जिसमें शिक्षक पहले से दिए गए नियमों सिद्धांतों की मदद से शिक्षण करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल का भी अध्ययन किया हम लोगों ने। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा वही जो आगमन विधि में एग्जाम्पल थे, ठीक उसी का उल्टा करके एग्जाम्पल इसमें लिया गया था कि एक छात्र को कहा गया कि सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो इसका छात्र वेरिफिकेशन करता है, जाकर के सूर्य के उदय होने और अस्त होने की प्रक्रिया का अवलोकन करता है और वो प्राप्त करता है कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और अस्त होता है, और प्रतिदिन वह पूरब दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने अध्ययन किया कि एक छात्र को कहा जाए कि सभी ग्रीन एप्पल स्वाद में खट्टे होते हैं। छात्रों को विश्वास नहीं होता है और इस चीज़ का वो सत्यापन करता है कि वास्तव में सभी ग्रीन एप्पल खट्टे होते हैं क्या। वो सभी ग्रीन एप्पल को एक एक करके टेस्ट करने लगता है और यह प्राप्त करता है कि सभी ग्रीन एप्पल स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने अध्ययन किया था कि एक छात्र को कहा जाए कि साधारण ब्याज की गणना करने का जो सूत्र है वो मूलधन का अगर आप गुणा कर देंगे दर और समय में, तो और इस गुणनफल को अगर आप 100 से भाग देंगे तो आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो छात्र क्या करता है कि इस प्रक्रिया का बार बार सत्यापन करता है और सत्यापन करने के बाद ये प्राप्त करता है कि नहीं, ये जो नियम दिया गया है वो सत्य है। तो आगमन विधि में खास करके नियमों का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके पद ये हैं, ठीक आगमन विधि के पद हैं, हालांकि पद की मैंने चर्चा नहीं किया था, लेकिन पद इसके यही हैं कि आगमन विधि में सबसे पहले नियमों का सत्यापन किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है, फिर उसके बाद उसके विशिष्ट विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है, फिर विशिष्ट विशेषताओं के द्वारा उदाहरण पर आया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था निगमन विधि के गुण क्या है। निगमन विधि के गुण ये हैं कि छात्रों की याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है, छात्रों को सूत्रों का प्रयोग करने में मदद करता है, छात्रों की एक्यूरेसी को बढ़ाता है, छात्र की दक्षता को बढ़ाता है, छात्र कम समय में समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और सभी प्रकार के छात्रों के लिए यह उपयोगी होता है। ऐसे छात्रों के लिए ज़्यादातर उपयोगी होता है क्योंकि यह ऐसे छात्रों के लिए ज़्यादातर उपयोगी होता है जो छात्र रट्टा मारते हैं। और फिर इसकी कुछ सीमाएं भी थी कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। निगमन वृद्धि की जो शिक्षण है वो अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें छात्र केवल रट्टा मारते हैं, केवल उनकी स्मृति तेज होती है, रचना क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। छात्र अंधाधुंध नियमों का केवल रट्टा मारते हैं और रट्टा मार करके प्रयोग करते हैं। तो ये थे इंडक्टिव मेथड्स। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।